हे भैया सुग्रीव, कहिए प्रभु। देखो हमारी प्राण प्रिय सीता का किसी ने हरण कर लिया है। यदि उसके बारे में आपको पता हो तो आप हमारे लिए कुछ बताओ। हे प्रभु, मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। मंत्री सहती दोबारा बैठे रहे सुकर विचार। हे प्रभु, मंत्रियों सहित में एक बार मैं इसी जगह पर बैठा था कि ऊपर मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था की तरह एक बार उसमें कुछ आवाजें रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक मंत्री थी। के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर में की धार है जलदार बहाते जाते थे। मैं दिल सो करना किस्मत हो सकता नहीं, राम राम कह करके कुछ भूकर कुंडल सीधा चक्कर हो गया। हे प्रभु, कुछ आभूषण यहाँ पर फेंके हैं और ये दिखाता हूँ। राम तुरंत कह दीना पटूर लाई सोचियत की। कौन से आदेश आप मुझे दिखाओ। लीजिए प्रभु, ये पहचान लीजिए। हेलो, और ये 100 के नोट से 10 रुपए नीरज और 10 रुपए मीना और 10 रुपए आरती, ये 30 रुपए तलब में देते हैं। तलब हाथ देकर अभिनंदन एवं स्वागत करता है। अरे ये तो वही कुंडल है जो सीता जी के कानों में रहता था। ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। जब मैं इसके दर्शन हो जाता तो ये ओठ पलट की कहता था, कुंडल तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझको गले लगा लूं। सीता का तुझ पर सीता की सुध मिली नहीं तो तेरा रहना निष्फल है। वैसे ही की सुध मिली नहीं तो मेरा रहना मुश्किल है। हे लक्ष्मण, आप आगे आओ, देखो क्या ये वही सीता जी का कुंडल है। और होती ना पहचान कान के जेबर की, और ना मिली नजर से नजर भाभी देवर की। हे प्रभु, कहो भैया। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, कुंडल वाली वैदेही का कुंडल होंगे उन कानों में। वैदेही जल्दी हे प्रभु, मैंने कुंडलों की मेरे लिए कोई पहचान नहीं है। मैंने जब भी देखा माता के चरणों को देखा। ठीक है भैया लक्ष्मण, यदि आपको पहचान नहीं कोई बात नहीं। और सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सी, कारण कवन बसो बने मोहि कहो सुखी। मोहि कहो सुखी। भैया सुग्रीव, ये प्रभु, आप किस कारण इस पर्वत पर रहते हो? क्या कारण है? सुनो, जब से हम इस लोक पर आए हैं तब से उदासी पाते हैं। चिंता में देख तुमको हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम साथी सुख और दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या कारण है भैया? और नाथी बाल और मैं दुई भाई
प्रभु कहो भैया सुग्रीव। मैं और मेरा भाई बाली हम दो भाई हैं और प्रभु हमें इतना प्रेम था कि इसका कोई वर्णन नहीं। फिर भैया हुआ क्या है? माया सुख माया भी के नाऊ आवासो प्रभु हमरे गाँव। हे प्रभु एक बार की बात है, हमारे नगर पंपापुर में एक मायावी नाम का राक्षस, उसने इतना आतंक मचाया, उसने मारकाट करना शुरू कर दिया और उसने एक बार पंपापुर पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ सुग्रीव? फिर ये हुआ प्रभु कि उसने हमारे भाई बाली को लड़ने के लिए ललकारा और मेरे भाई बाली ने उस ललकार को बर्दाश्त न करते हुए उस मायासुर के पीछे उसके वध करने के लिए भागा चला गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ प्रभु भागते भागते बियाबान जंगल में पहुंच गए, मुझ पे भी नहा रहा गया। मैंने कहा मेरा भाई गया तो मैं भी जाना चाहिए, ये भाई भाई का परम कर्तव्य होता है कि भाई पर संकट है तो भाई का साथ देना चाहिए। सही कहते हो भैया। तो प्रभु मैं भी पीछे पीछे चला गया, एक पहाड़ की कंदरा में मैदान घुस गया गुफा में। मेरे भाई बाली ने देखा कि सुग्रीव भी आ रहा है, मुझसे कहा अरे भाई तू पंपापुर को लौट जा, मैं इसका वध करके ही आऊंगा, क्योंकि मेरे भाई बाली के लिए ब्रह्मा जी का वरदान था, ये सामने लड़ने के लिए आता था, उसका बल आधा खिंच करके बाली में पहुंच जाता था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ प्रभु मैंने कहा ठीक है मैं पंपापुर को नहीं जाऊंगा, मैं गुफा के सामने बाहर बैठा रहूंगा। फिर क्या हुआ? तो प्रभु बाली और मैदाना बंदर गुफा में युद्ध हुआ, 1 महीना तक युद्ध चला। मेरे भाई बाली का रक्त उस मैदानव का रक्त एक ही तरह का था। अच्छा। जब मेरे भाई बाली ने उसका वध कर दिया, जब रक्त बाहर को निकला तो एक तरह का रक्त था। मैंने मन में सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ प्रभु मैंने सोचा ये मैदानव नहीं पता कितनों को वध कर देगा, इसलिए मैंने एक सिला उठा करके उस गुफा के गेट पर लगा दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ प्रभु उस सिला को लगा करके मैं पंपापुर को लौटा और सभी मंत्रियों ने कहा कोई बात नहीं, बाली का वध हो गया, अब ये गद्दी सूरी है, इसलिए सुग्रीव महाराज तुम यहाँ का राज करो। आपको पंपापुर का राजा राज अभिषेक करा करके मुझे राजा बना दिया, मेरे नाम की जयजयकार होने लगी प्रभु। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ प्रभु जब बाली बाहर निकला सिला हटा करके तो उसने देखा अरे दुष्ट सुग्रीव ने ये सिला और लगा दी। एक तो क्रोध भांसी आ गया प्रभु उसे, और जैसे पंपापुर में आया और मुझे गद्दी पर बैठा देख करके हे प्रभु इतनी मार लगाई मुझ में, मेरी पत्नी को छीना, मेरी पत्नी रुमा को उसने अपने कब्जे में कर रखा है प्रभु। उस दुष्ट ने बड़े अन्याय के कर्म किए हैं। यहाँ तो इसलिए नहीं आता है कि ऋषि मातंग का श्राप है, क्योंकि यहाँ पर आया तो उसके शीश के खंडन हो जाएंगे। प्रभु इसलिए मैं अपनी जान बचाए था। और सुन सुग्रीव मारे हो बाले कही ब्रह्म रूप शरणागत सुनो सुग्रीव, अब ज्यादा अधिक नहीं सुन सकता मैं। अरे अब मुझको दंड तोलती है, मालूम मुझे ये होता है सब मृत्यु उसके बोलती है। पी चुके बहुत छोड़े तबला, अब उसका रक्त पिलाने सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक सब राजपाट दिलाएंगे। हे सुग्रीव, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज तुम्हें संध्या तक पंपापुर का राजा तुम्हें बना दूंगा। आई कहे सुग्रीव सुनो बाल महाबल अतिरड़ी धीरा बल। हे प्रभु कहो भैया सुग्रीव। मुझे संदेह है वो क्या
क्या संदेह है बताओ। संदेह ये है प्रभु, ये आप 7 तार के नारियल के पेड़ देख रहे हैं। हाँ सुग्रीव, ये 7 तार के नारियल के पेड़ को जो एक बार से उठाएगा तो चक्र ये कह रखा है वो विजय बाल पर पाएगा। ये प्रभु ये संदेह है, तुम ये 7 तार के पेड़ों को एक बार से ढा दोगे तो ये प्रभु मुझे संदेह दूर हो जाएगा। ये भैया सुग्रीव, मैं आपके संशय को अभी दूर करता हूँ। ठीक है। ताल दिखराए बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। मेरा संदेह दूर हुआ प्रभु। ठीक है भैया सुग्रीव, अब आप पानी से युद्ध करने के लिए जाओ और मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है प्रभु, चलिए। और सुनो, क्योंकि मैं पंपापुर में अंदर तो नहीं जा सकता, आप पानी को लड़ते लड़ते नगर से बाहर ले आना। कैसी बात करते हो अभी लो प्रभु? ठीक है भैया सुग्रीव। और जन्म तेरो बातों ही बीती करोड़ मंदिरों में बहुता के सिकरो। पानी निकाल बाहर। देख तेरे सामने कौन आया है, तेरी मौत आई है, निकल। क्या तारा के आंचल में पड़ा है? निकल बाहर। मुझे मालूम पड़ती है कि सुग्रीव आज द्वारे आएगा। अरे बलिया निकल। अरे कहीं निकला भी बाहर, तेरी मौत सामने आई है। सुग्रीव, तो आज द्वारे तक चलो, आओ मरनो चाह। हम मरना चाहते हैं, ये तो आप सोचो यार आज होगा क्या? सुग्रीव, तेरी खाल खुजला रही है। नहीं बलिया, तेरी मौत आ रही है। चल चलिए, तो तैयार हो। चल। सुग्रीव विकल होए भागा, मुश्किल प्रहार बच समनाय। जो मैं कहा सुनो कृपाला, बंधु नहीं भोय मोरे काल। बहुत मारा हो प्रभु। भैया क्या हुआ सुग्रीव? अरे प्रभु, हरे करे देखते रहे, मुझको मौके पड़ते रहे। हे प्रभु, कर तोड़ दी मेरे शरीर में प्राण बचे हैं बस। और पीड़ा हो रही है प्रभु। बाली ने ज्यादा मारा है आपको? अरे प्रभु, ऐसी कौन सी जगह नहीं है उसे नहीं मारा है। अच्छा, बहुत दर्द है, इस पीड़ा से राहत दिलाओ प्रभु। भैया आप दोबारा लड़ने जाओ उससे। अरे कैसी बात कर रहे हो प्रभु? काल के समान बाल है मेरा, वो भाई नहीं कसाई है। हे प्रभु, मुझे दोबारा न भेजे। ये भैया सुग्रीव, तुम्हारे ज्यादा पीड़ा है। आपके वध कर देगा मेरा। वर्षा कर सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल से कई सब पीरा। हे प्रभु, मेरे शरीर के अंदर जितनी पीड़ा थी वो सब शांत हो गई है। अब आदेश करें प्रभु। ये भैया
आप कहते हो कि बाली ने मुझ में मुक्के मारे और मैंने बाण नहीं चलाया। हाँ प्रभु। सुनो, अरे मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार अरे धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक शकल के थे, इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको ध्यान रहे, तुम पर भी कवच समान रहे और हार का मुझको ध्यान रहे। भैया सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक शकल के हो, मैं इसलिए धोखा खाता था, कहीं बाण सुग्रीव के न लग जाए। आपकी कोई पहचान नहीं थी, आप ये हार पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहेगी। ठीक है प्रभु, उसे हार। मैली कंठ सुमन के माला, कठवा पुन बल दे विशाल। भैया सुग्रीव, कहिए प्रभु। अब आप बाली से युद्ध दोबारा करने जाओ। ठीक है मैं प्रभु जा तो रहा हूँ, जल्दी गौर करियो। भैया सुग्रीव, अब मुझे आपकी पहचान है, आपके गले में हार है। अब के मेरी अर्जी उठानी पड़ेगी प्रभु। नहीं भैया सुग्रीव, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है मैं चलता हूँ। जाओ। निकल बाहर, निकल। मुझे ये मालूम है कि रानी तारा के आंचल में पड़ा छुपा है तू। निकल बाहर, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। सुनती बाली क्रोधातुर धावा, कहकर चरण नारी समुझाव। अरे बाली तू दोबारा आ गया। ये स्वामी, कहिए का मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आज प्रातःकाल जब से मैं उठी हूँ, मेरे बड़े अशुभ हो रहे हैं। स्वामी इस समय लड़की लेना चाहिए, अति भारी कृपा होगी। सुनिपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते तुई बंधु तेज बल सीता। स्वामी जिसके साथ सुग्रीव ने मित्रता की वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपसे मैं विनती कर रही हूँ प्रभु, इस समय रण करने के लिए ले जाए। हे स्वामी ठीक है, तो मैं घर में गाली खाता रहूं। इस समय रण कर ले जाओ। अच्छा, और दिल मेरा बहुत ही धड़कता है, और दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। मैं समझ न पाई क्या कारण मेरा दाया मेरी धड़कता है। और सिर में दर्द अंधेरा सा, और आंखों में छाया चाहता है, और आंखों में छाया चाहता है। और मैं थामे खड़ी गले स्वामी कहिए। आप जो भी मुझसे कहते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, मेरा सुहाग गुजर जाएगा, मुझे डर इस बात का है। ये स्वामी, और मैं हूँ नारी तुम्हारी हजारी बदन, और सर उड़ा दो तो भी उसन ही नहीं, और मारे जाओ नजर में यही खौफ है, डरना मुझको तुम्हारी
बाली, अरे हिजड़ा है क्या? आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई। बहु छल बल सुग्रीव करहि राम बाली राम तब हृदय आज सरकार आरी पड़ा विक्रम है सर के लागे उठ बैठे देखी प्रभु आगे आगे श्याम घात सिर जटा बनाए अरुण सर चाप चढ़ाए। यह किसका तीर करारा है? तुम दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको सताता है। हे मेरे मारने वाले, मेरे सम्मुख तो आ। अरे छतरी का धर्म उठता है निष्कार कार्य के लिए नहीं, जब तक हर संग्राम न हो विश्राम राम के लिए नहीं। हे बाली, तुझे मैंने मारा है। क्या प्रभु, मुझे आपने मारा है? हाँ बाली। हो कर सुखंड के सारे छक तुमने ही मुझे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुमने? सचमुच है मेरा भाग बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने ही समदर्शी थी दर्शन। हे सुग्रीव का तो प्रभु है, मिलते ही कष्ट वारा है। उसके कारण पृथ्वी पर से बानर पतवारी। हे बाली, अरे तुमने पर ऐसा मांगा था कि प्रत्येक क्षण मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आपसे मारा है। तूने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि जो तेरे सन्मुख प्रकट लड़ेगा उसका आधा बल तुझ में खिंच के आ जाएगा। तो भैया बाली, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है जो हम किसी का वरदान नष्ट करें। और मैं बेरी सो त्रिभुविया हे प्रभु, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, ऐसा क्या कारण है जो मुझे आपने मारा है? सुनो आर्य अनुजी बधू भागीनी सुते नारी सुनी सठी कन्या समोये जाई अनुजी बधू सुनो बाली, तुम कहते हो कि सुग्रीव प्यारा है और मैं दुश्मन हूँ जो मुझे मारा है। सुनो, मैं उसका कारण बताता हूँ। अरे कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें को दुष्ट देखता है वे बद के योग दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर में डाला है। बस इन्हीं विचारों से हमने तुझे बाण मारकर समाप्त कर डाला है। बाबा को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हरते हैं ये बात गीत का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रथम करे मिलाने का, क्या मैं कोई संकट न करूं उसका भी संकट मिटाने का। बाली, जो मुझसे प्रण करता है कि राघव मैं आपकी सीता को आपसे मिला दूंगा, तो क्या मैं उसका कोई दुख नहीं कर सकता हूँ?
दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाते हैं। होकर सुगंध के सार अक्षर तुमने ही मुझे उबारा है, के पीछे चुप करके प्रभु सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट उबारा है, उसके कारण पृथ्वी पर से मानव आप देखेंगे सीता को कब तक सुग्रीव मिलाएगा। हर ये ध्यान रहे वृद्धा पाकर सज्जन दुर्जन हो जाए। सुगंध में ये आशा कि लीडर जैसा काम करे, कृष्ण में इतनी क्षमता का जो हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से खत्म। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास का अच्छा जो बीती बीत गई और बगने से क्या होता है, अब 2 सुगंध का भाग बनाइए बात सदा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीश पर से जुबान। अरे हम अब तक नहीं जानते थे तू ऐसा है और इतना है, कुछ बातें हो जाने पर समझे तू कैसा है और कितना है। बतला हम तुझको क्या वर्त है, जो इच्छा हो सो मांग वाली। यदि मरना नहीं चाहता हो तो बोल अभी जिंदा कर दे। अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुनत पार ढाना। हरि जन्म जन्म मोने जतन कराई, अंतराम कहत आवत नाही हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाते हैं, लेकिन मरने से ठीक समय मुझसे न राम। हे राम सामने हो मेरे, ऐसा तो मैं बड़भागी हूँ, जी कर कुछ और क्या करूँ मैं। पर मैंने को जब तुरंत कहा तो इच्छा है कुछ ले लूं मैं, और राग आपसे है मेरा उस जगह पर बस। हे भगवान मेरे ये अपने बेटे अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा। ठीक है भैया, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप मेरे धाम को जाओ। नाना विधि विलाप करता झूठे केस न देह संहारा। मन की खोल दीवार तेरे बस मोरा। मन में बसे मुरारी, तेरे घट में बसे बिहारी। मेरे बाली मर सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। लंका दहन तक की रामिला है, सभी से निवेदन है शांति से बैठे रहे। महल की